हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को रेलवे के एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन मैंने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से लिया है और ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। अगर आप उन सभी पार्ट्स को देख लेते हैं तो आपको कहीं पे पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी मेंसुरेशन की क्लास चल रही है अभी उसकी पीपीटी रेडी नहीं हो पाई है। जो अगली टॉपिक हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे वो मेरा क्या है, सर्कल है, मीन्स वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको वृत्त ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि कहीं पे भी अगर आप पैड कोर्स लेकर के पढ़ेंगे तब भी आपको वैसा नहीं मिलेगा कि जैसा मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। उसमें देखिए सबसे पहले थ्योरी बताऊंगा और उसमें हर एक वैरायटी के क्वेश्चन बताऊंगा। हर एक वैरायटी के क्वेश्चन में बताना चाहता हूं तो पीपीटी रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। बाकी कल तक पीपीटी रेडी हो जाएगी तो कल तक हम लोग क्या करेंगे, सर्कल आपको पढ़ा दूंगा कल। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहले में क्या कहा गया, 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का क्या पूछा है आपसे, एचसीएफ पूछा है। देखिए ऐसे प्रश्न को आप कैसे बताएंगे या कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए जब भी अगर पावर का एचसीएफ पूछे तो आपको करना क्या, इसके लिए करना क्या मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए जो पावर दिया गया है ना, इनका क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे। वैसे तो मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है कि पावर वाली संख्याओं का कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ये मैं आपको चैप्टर में बता रखा हूं। तो अगर आप 45 और 35 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, आप बताएंगे सर 5 आएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 45 को भी डिवाइड करे 35 को भी डिवाइड करे, आप बताएंगे 5। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 5। अब इसके बाद करना क्या आपको, ये जो एचसीएफ आया है ना तो 3 की पावर क्या करेंगे आप 5 लिखेंगे, क्योंकि हमसे एचसीएफ का जिक्र किया तो हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये आप बताएंगे सर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और ये -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 3 की पावर 5 माइनस 1, यहां इसको भी लिखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 5 माइनस 1। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, आप बताएंगे सर 3 की पावर 5, 3 की पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, यही तो होगा इनका एचसीएफ। अगर आप इसको प्रसार करेंगे 3 की पावर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 243 देगा। 243 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 242 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 242 आएगा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए सबसे पहले क्या करना, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि पावर का आप एचसीएफ निकालेंगे। ये वाला आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया। आप चाहे तो इसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला स्टेप आप बच सकते हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, एक स्टेप आपका बच जाएगा और कोई बात नहीं है। इतना समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि P और Q का एलसीएम कितना दिया गया, P इंटू क्यू है। यानी P और Q का एलसीएम देखिए इन दोनों का मल्टीपल दिया गया है। तो P और Q की संख्याएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए या भाज्य होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी अगर देखिए यहाँ पे जैसे 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, अगर एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही मिले, अगर एलसीएम क्या मिले, इन दोनों का प्रोडक्ट ही मिले, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, हमेशा अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ 5 और 7। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनका एलसीएम पूछूं, अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट इनका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 इंटू 7 लिखिए या इसको आप 35 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है ना। तो मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी संख्याएं आपको यहाँ पे दिख रही है, अगर एलसीएम जो है इनका प्रोडक्ट दिख रहा है, यानी इनके बीच में मल्टीपल दिख रहा है, इनका प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ऐसी संख्याएं कैसी होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं होंगी। मैं कोई और नंबर लेके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 7 ले लिया और 11 ले लिया।
अगर आपसे पूछूं इनका एलसीएम कितना होगा, इनका क्या पूछो आपसे, एलसीएम पूछो कितना होगा, तो क्या बताएंगे, एलसीएम पूछो तो आप क्या करेंगे, ये अभाज्य संख्या है ना, तो जो इनका एलसीएम आएगा इनके बीच में क्या करेंगे, आप मल्टीपल लगा देंगे, यही तो करेंगे। तो अगर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे तो ये दो संख्याएं हैं और जो इनका एलसीएम आया इनका क्या है, प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट आया कि इनके बीच में आप मल्टीपल चाहे लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं कैसे होंगी, आप बताएंगे सर अभाज्य संख्याएं होंगी, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया प्रश्न? यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिखाया, दो एग्जाम्पल लेके दिखाया, और भी लेके दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार के पास एक कैन में 50 लीटर तेल और दूसरे कैन में 35 लीटर क्या है, ये तेल है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता जो किसी तेल को माप सके सटीक संख्या में हो सकता है, आपसे ये पूछा है। ये अधिकतम का मतलब क्या करना आपको, यानी बड़ी से बड़ी, बड़ा से बड़ा माप कहें या अधिकतम क्षमता वाला क्या पूछा गया, आपसे माप पूछा गया। तो अधिकतम का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम का मतलब ये हो जाएगा कि इनका करना है कि आपको एसएफ निकालना है। वह बड़ा से बड़ा माप कौन सा लिया जाए, बड़ा से बड़ा माप कौन सा लिया जाए जो इसको भी माप दे और इसको भी माप दे। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको ये हिंट दिया है कि इसका करना क्या, अधिकतम कहें या मैक्सिमम कहें या बड़ा से बड़ा माप कहें, तो इसका क्या करेंगे, आप एससीएफ निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का एससीएफ निकालेंगे तो देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो इनका एससीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सटीक संख्या है पूछा तो 5 लीटर का माप होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अधिकतम संभव लंबाई की गणना करें। ये देखिए प्रश्न में दिया गया अधिकतम संभव, तो जाहिर सी बात है कि जो भी संख्याएं दी गई ठीक से मापने के लिए किया जा सकता, आपसे ये पूछा है। यहाँ पे जैसे आपने ये शब्द देखा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इसका मतलब करना कि आपको एससीएफ निकालना है। अब देखिए नंबर कौन से आपके पास, 220 है और ये 260 है और ये है। अगर आप इनका एसएफ निकालेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए 0 तो सभी में है, 0 क्या सभी में, तो 0 छोड़िए आप। अब देखिए आपके पास 22 बच गया है, 30 बच गया है और कितना, ये 26। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 22 को भी काटे, 26 को भी काटे और इसको भी काटे। आप बताएंगे सर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से 0 जो कॉमन सभी में, तो मैंने ये पहले से लिख लिया और 2 है, तो इनका एसएफ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लंबाई को ठीक से मापने के लिए किया जा सकता है उसकी माप कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। जैसे आपने ये शब्द देखा, इसका मतलब आपको करना है कि इन सभी का क्या करना है, आपको एससीएफ निकालना है। अधिकतम संभव पूछा ना, यानी मैक्सिमम पूछा है या बड़ा से बड़ा पूछा है, जब भी ये शब्द आपको दिखे तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी गई इनका एससीएफ निकालेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बाकी आप इसे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो इसका मेथड मैंने आपको चैप्टर में बताया था। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि दशमलव मैक्सिमम कितने अंक पे लगा, आप बताएंगे सर मैक्सिमम 2 अंक पे लगा, तो मुझे करना है कि दशमलव हटाना है, तो मैक्सिमम 2 अंक पे लगा है ना। अगर मैं करूँ कि 100 का मल्टीपल कर दूँ तो दशमलव हट जाएगा। जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, सभी में 100 का मल्टीपल करना होगा। तो 100 से हम लोग करते क्या, सभी में मल्टीपल करते हैं। जब आप इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1650 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। मैंने किया कि सभी में 100 का मल्टीपल कर दिया। 100 का मल्टीपल मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो दशमलव इसको हटाने के लिए। अब इनका पूछा कि ऐसे पूछा है ना, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। आप बताएंगे सर देखिए 15 से ये भी कटेगा, 15 से ये भी कटेगा, 15 से ये भी कटेगा। 15 के अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो इन तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 15 आ गया। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने शुरू में क्या किया था, दशमलव हटाने के लिए 100 का मल्टीपल किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे, अब 100 का डिवाइड करेंगे।
शुरू में आपने 100 से मल्टीपल किया था, उसी 100 का क्या करेंगे आप लास्ट में डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे देखिए 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.15 आप लिख सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। बाकी आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस तरह से अगर नहीं करना चाहते तो ऑप्शन से भी आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 200 से 478 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछा आपसे एचसीएफ पूछा है, एलसीएम ना पूछा कि क्या पूछा आपसे एचसीएफ पूछा है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे इस तरह से लिखने की जरूरत होगी, तो 200 हो जाएगा, 200 से पूछा है 201 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 202 हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे लिखेंगे, तो 477 हो जाएगा, 478 हो जाएगा। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो पूछा क्या है इनका एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगी। अगर हम लोग ऑप्शन की हेल्प लें, क्या ऑप्शन से अगर हेल्प ले तो क्या इनका एचसीएफ 2 हो सकता है क्या? देखिए 2 से ये कटेगा लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, यानी इसका एचसीएफ 2 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूरा पूरा काटे। क्या 2 इसको काटेगा? क्या नहीं काटेगा, तो इनका एचसीएफ 2 हो ही नहीं सकता है। 3 चेक करेंगे तो 3 से ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। तो ये तो इसको काटेगा नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, क्या 1 आ गया। 1 देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को क्या करेगा, ये पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं 200 से 478 तक हैं, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड करे। तो एक के अलावा देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो इन सभी को डिवाइड करेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 3 ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वे पहली बार 8:20 यानी 8:20 बजे एक साथ बदलना शुरू करते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे, आपसे ये पूछा। अगर वे पहली बार जो 3 ट्रैफिक सिग्नल है एक साथ ये इतने बजे बदलना शुरू करते हैं तो दोबारा वो किस समय पर एक साथ बदलेंगे, आपसे यही पूछा गया। देखिए आपको करना है कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि आपको करना है कि इन सभी का आप एलसीएम निकालेंगे। तो आपके पास नंबर कौन सा आप बताएंगे, 48 है, 72 है और ये कितना 108 है। इनका करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूं, वैसे लिखने की तो जरूरत नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इनका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या? अब बताएंगे नहीं काट रही सर। इनका एलसीएम यानी निकालना है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कोई भी छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट नहीं रही है तो किसी 2 नंबर को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए चाहे इन दोनों को पकड़िए, इन दोनों को पकड़ लीजिए चाहे इन दोनों को पकड़िए, कोई भी 2 नंबर पकड़ लीजिए। जैसे मैं इसको ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? अगर आप देखेंगे तो आप बताएंगे सर 36 गुना 72 होता है, 36 में कितना होता है 108 होता है। 36 से ये भी कट रहा है, 36 से ये भी कट रहा है, तो अगर मैं इसको काट दूंगा 36 गुना 72, काटने के बाद करना क्या, इनका इस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 216। और ये अभी देखिए 48 बचा है तो मैं यहाँ पे 48 नोट डाउन कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। आप बताएंगे सर 24 से, देखिए ये भी कट रहा है, 24 से ये भी कटेगा, तो किसी एक नंबर को काटिए, चाहे इसको काटिए 24 से चाहे इसको काटिए। 24 गुना कितना हो गया, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो आप बताएंगे 400 कितना हो जाएगा ये 32। ये 432 क्या आया है, आप बताएंगे सर सेकंड में आया है। अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, यही ना। अब देखिए अगर काटेंगे यहाँ से 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। अगर हम लोग 12 से भाग बांटते हैं 36 हो गया और 12 छक्क 72, 12 बचे कितना हो गया 60 हो गया। जैसे मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 साथ कितना हो जाएगा 35, 7 मिनट, और बचा कितना 1/5।
अगर ये जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीपल करना होगा तो कितना आ जाएगा 12। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 12 ये क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। अब ये टाइम करना क्या इसमें ऐड करना है। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8:27 और 12 सेकंड पर ये क्या होंगे फिर से एक साथ बजेंगे। 8 बज के यानी ये वाला टाइम इसमें ऐड करेंगे तो 8 बज के कितना हो जाएगा 27 और 12 सेकंड। एक ही ऑप्शन देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए और बी का एलसीएम कितना दिया गया सी है तो उनका एचसीएफ पूछा गया कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए दो नंबर आपको दिया गया ए और बी के रूप में दिया गया, इनका देखेंगे तो एलसीएम कितना दिया गया इतना और इनका एचसीएफ पूछा तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या लिखते हैं आप एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखते हैं। ये चीज लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप बताएंगे हाँ सर ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है फार्मूला होता है। जिनको नहीं पता है चैप्टर वाली क्लास मेरी एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। देखिए नंबर आपको दिया गया ए बी के फॉर्मेट में दिया गया तो आप यहां से लिखेंगे ए इंटू कितना हो जाएगा बी बराबर एलसीएम कितना दिया गया सी और एचसीएफ आपसे पूछा है ना, आपसे क्या पूछा है एचसीएफ पूछा है तो सी से आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो ए बी बटा कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा ए बी बटा सी। देखिए ये बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग दिया गया कितना 60 और उनका अंतर उनके योग का कितना 1/6 तो एलसीएम पूछे। अगर हम लोग मान लें कि दो संख्याएं कौन सी है ए और बी हम लोग मान रहे तो इन दोनों के ये एक्स वाई भी मान सकते हैं एक्स वाई भी मान सकते हैं। एक्स प्लस वाई का योग आपको कितना दिया गया आप बताएंगे सर दो संख्याएं जिनका योग कितना दिया गया 60 दिया गया और इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है उनके योग का 1/6। अगर आप इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 दाम में 60 होता है 10 आ जाएगा 1/6 कितना आ जाएगा 10 आ गया। अब पूछा क्या उनका एलसीएम पूछा। सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे संख्याएं कौन सी है ये पता करेंगे एक्स प्लस वाई का मान पता करना। अब देखिए अगर आपको बड़ा नंबर पता करना है ना तो इन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे आप आधा करेंगे 70 हो गया। 70 का अगर आप आधा करेंगे तो बड़ा वाला नंबर कितना आ जाएगा 35 आ गया। अगर आपको छोटा नंबर पता करना है मीन्स वाई का मान पता करना है तो इन दोनों को घटा करके क्या करेंगे आप आधा करेंगे। जब इनका आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ गया। अब इनका करना क्या आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए जो छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को पूरा काट नहीं रही है तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब बताएंगे सर कितना आएगा 5 आएगा। देखिए जिन लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी आप पार्ट 1 वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि एलसीएम कैसे निकालते हैं वहां पे मैं आपको पूरा एक सीक्वेंस से सिखा दिया हूं, पूरा एक क्रम से आपको सिखाया है मैंने। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 5 से कटेंगे ना तो 5 से किसी एक को काटिए 5 से 35 काटने के बाद इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। यानी उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा 175 आएगा। ये क्या पता चल गया आपको एलसीएम पता चल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। बाकी आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग है, सबसे अलग मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मेथड मैं उसी को प्रोवाइड कराता हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे कम धनात्मक संख्या। इसका मतलब क्या कहा गया आपसे, सबसे कम का मतलब एलसीएम आपको निकालना है। जो भी नंबर दिए गए संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक क्या बचे शेष यानी रिमाइंडर बचता है तो और 13 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। देखिए अगर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 13 से पूरा कट रहा है। ये एक तरीका ये हो गया। बाकी आप इसे प्रोसेस से कर सकते हैं, जो इसका प्रोसेस होता है जो कि मैंने आपको चैप्टर में बताया। अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे तो करीब आपको 1 मिनट तो श्योर लग जाएगा, 1 से 1.5 मिनट इस प्रश्न को सॉल्व करने में श्योर लग जाएगा। ठीक है 1 मिनट तो मान लीजिए कम से कम आपको लग ही जाएगा क्योंकि इनका एलसीएम निकालेंगे फिर उसके बाद एक स्टेप और करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 मिनट लग जाएगा।
अगर आप ये चाहते हैं कि इस प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता दूं। पहला तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि 13 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, जो कटेगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब बाकी दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं कि अगर जो भी संख्या होगी, अगर उस संख्या में इससे डिवाइड कर रहा हूं तो एक शेष बच रहा है, इससे डिवाइड कर रहा हूं तब भी एक शेष बच रहा है, इससे डिवाइड कर रहा हूं तब भी एक शेष बच रहा है। अगर मैं करूं क्या, जो भी संख्या होगी इन्हीं चार ऑप्शन में से होगी। अगर मैं करूं क्या, उस संख्या में से एक क्या कर दूं, घटा दूं। जो शेष बच रहा है अगर मैं एक घटा दूंगा, अब वो संख्या क्या होगी, इन सभी नंबर से पूरा पूरा कट जाएगी। पूरा पूरा कटेगी नहीं कटेगी, जो भी संख्या थी अगर इससे डिवाइड करने पर एक शेष बच रहा था, अगर मैं एक वो घटा लूंगा, अब जो भी नंबर होगा या जो भी संख्या प्राप्त होगी वो इन सभी से पूरा पूरा कट जाएगी। अगर आप इसमें से एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3600। इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3626 मिलेगा। इसमें से घटाएंगे तो 3639 मिलेगा। इसमें से घटाएंगे तो 36 और ये कितना हो जाएगा, 13। सबसे पहले अगर 5 से मैं चेक करूं, क्या 5 से देखिए ये नंबर कटेगा क्या, आप बताएंगे सर 5 से ये नंबर नहीं कटेगा, तो ये नंबर तो हो नहीं सकता है। 5 से ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से विभाजन का नियम क्या होता है, अगर इकाई अंक के स्थान पे 0 या फिर क्या दिखे, ये 5 दिखे, तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। क्या 0 5 दिख रहा है क्या, आप बताएंगे नहीं दिख रहा है, तो ये तीन ऑप्शन क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो संख्या कितनी होगी, 3601 होगी। कितनी होगी, 3601 आएगी। ऐसे आप बहुत जल्दी से पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 11 में अब रुपए की सेंस में दिया गया, रुपए के सेंस में आपको दिया गया कि सम्मिलित सबसे छोटी राशि क्या, आपसे ये पूछा गया। 2.5 रुपये दिया गया, 20 रुपये दिया गया, 1 रुपये 20 पैसे दिया गया और ये 7.5 रुपये को सम्मिलित की सबसे छोटी राशि। सबसे छोटी राशि का मतलब क्या करना आपको, इन सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है। यानी जब भी प्रश्न में सबसे छोटी जिक्र किया तो करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो उससे भी पहले आपको करना कि ये जो दशमलव है ना, तो दशमलव सबसे पहले आप घटाएं। सबसे पहले दशमलव क्या करेंगे, आप हटाएंगे। ये देखिए जो 0 में इसको हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है क्या, आप बताएंगे सर कोई फर्क नहीं, 0 आप हटा सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा, यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव लगा, यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव लगा, तो मैक्सिमम 1 अंक पे दशमलव लगा। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, सभी में 10 का मल्टीपल कर दे रहे हैं। रुपए को भूल जाइए, अब क्या करेंगे, सभी में 10 का मल्टीपल कर दिए दशमलव हटाने के लिए। अगर इसमें 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये 25 हो गया, और इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो गया, और इसमें 10 का मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इनका करना कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या, आप बताएंगे हाँ सर। देखिए जो 25 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, कहने का मतलब 25 इसके अंदर है, आप इसको छोड़ दीजिए। 12 से देखिए ये भी कट जाएगा, तो 12 को भी क्या करिए, छोड़िए। अब आपके पास ये बच गया, और ये तो पूरा पूरा काटेगा नहीं। ऐसा नंबर ढूंढना है और बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप बताएंगे सर 25 से, तो 25 से चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, मैं इसको काट दे रहा हूँ, 3 बार में कटेगा। अब इनका करना कि आपको इनका क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। इनका एलसीएम कितना आ गया, 600 आ गया। लेकिन शुरू में मैंने क्या किया था, 10 का मल्टीपल किया था, तो एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इन सभी को रुपये को सम्मिलित करेंगे तो सबसे छोटी राशि क्या हो जाएगी, इस तरह से 60 आएगी। तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जिन लोगों को ये कम समझ में आया तो चैप्टर वाली क्लास एक बार मेरी जरूर से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 12 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि एलसीएम क्या है।
अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखूँ तब भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रूट ही है। लेकिन प्रश्न में लिखा है तो मैंने यहाँ पे इस तरह से टाइप करवा दिया है। देखिए जब ये कर्ड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, अब बताएंगे सर 13 मिलेगा। ये देखिए कितने का क्यूब होता है, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका क्यूब करना है। 27 कितने का क्यूब होता है, अब बताएंगे सर 3 का क्यूब होता है। अब देखिए जो 64 है ये कितने की पावर 4 होती है, तो आप बताएंगे सर 4 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो जब उसको प्रसार करेंगे तो 64 आपको मिलेगा। 4 की पावर 4 है, अगर आप इसे प्रसार करेंगे तो 64 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 64 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और ये बाकी जो पावर है जब कड़ी हटाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 4 केवल बचेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। देखिए इसका ये जब ये कड़ी से फ्री होगा और स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो अगर ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब देखिए पूछा कि आपसे एलसीएम पूछा है ना, तो इनमें ये चेक करिए कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, अब बताएंगे हाँ सर। 3 से देखिए इसको काट रहा है, 3 काट रहा है, 4 भी इसको काट रहा है, इसको छोड़ दिए। अब आपके पास ये और ये नंबर बच गए, ठीक है। और ये क्या एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और से कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इनका मल्टीपल कर देंगे। तो 13 दूना 26 हो गया और 13 दो कितना हो गया, 15 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 156 आएगा। ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मेरी मेंस्ट्रुएशन की क्लास चल रही थी, सर्कल टॉपिक का भी जो पीपीटी रेडी नहीं हो पाया था पूरी तरह से, तो मैंने क्या कर दिया, रेलवे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया जो एनटीपीसी में पूछे गए थे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कल तक पीपीटी पूरी रेडी हो जाए जिसमें हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सर्कल में आपको ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है।